आज वीकेंड है और चिल करने का सोचा था। वापस आके अभी समझ में आ रहा है कि चिल करना ही भूल चुके हैं। पता है इंडियन प्लान्स की सबसे खास बात क्या होती है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता होता प्लान क्या है। वीकेंड आता है, मौसम अच्छा होता है और अचानक से दोस्त आकर के बोलते हैं चलो कहीं घूम करके आते हैं। तो आज वीकेंड पे हम लोग गए थे मेला घूमने और अभी दिखाता हूँ, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हमने। तो फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था और यहाँ पे जाते ही मना कर दिया गया कि भाई पहले आप टिकट लेकर के आइए। इधर से एंट्री हो रही थी तो मैं आगे बढ़ गया कि जाता हूँ टिकट लेकर के आता हूँ। तो सबके लिए मैं टिकट लेने चला गया। और आते ही हम पहले लंदन पहुँच चुके हैं और लंदन ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देख पा रहे होगे लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज हिचकोले भी खा रहा है ऊपर नीचे देखते हुए। और ये काफ़ी मजबूत नहीं है लंदन की बनावट, मुझे लग रहा है। ये देख रहे हैं कैसे ये उछल कैसे रहा है ये। अब देखते हैं पैसा देना वर्थ इट है या नहीं, अंदर कैसा व्यू आता है। अरे लंदन का हम वॉच टावर भी देख पा रहे हैं। लंदन ब्रिज क्रॉस करते ही हमें दिखता है लंदन टावर और टावर देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारी सेल्फी पॉइंट्स भी बना रखे हैं। दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भैया ये सारे सेल्फी पॉइंट्स को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एंट्री की तरफ। मैंने भी कोशिश करी कि चलो मैं भी अपनी 2-3 फ़ोटो खिंचा ही लेता हूँ, जब इतनी मेहनत से इन्होंने बना रखा है सेल्फी पॉइंट तो। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब अपन आ चुके हैं मेले के अंदर, एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते ही वाओ दिस इज़ सो सुंदर। और यहाँ बहुत सारी आपको होम डेकोर के आइटम्स मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये 20 रुपए वाले आइटम, हर माल 20 रुपये, हर माल 20 रुपये वाला काइंड ऑफ। और अच्छा लंदन में कुछ लोग भी आ रखे हैं, वो काफ़ी दूर तक है। अब धीरे धीरे एक एक ब्लॉग पे दिखाऊंगा आपको एक एक स्टॉल कहाँ पे। तो जैसे जैसे बढ़ते गए आगे वैसे वैसे दिख रहा था काफ़ी सारी मार्केट लाइन से लगी हुई थी। कपड़ों के स्टॉल थी, डेकोरेटिव आइटम्स थे, फूड स्टॉल थी और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छी चीज़ थी वो दैट वाज की फूड की मार्केट थी। और आगे जा कर के मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत इकट्ठा हो रखी है। और फिर जब नज़र पड़ती है तो पता चल रहा है स्टेज पे एक बच्ची डांस कर रही होती है और पीछे हमारे एक सस्ते भी पराग भी हैं जो एंकरिंग करने का कोशिश करते हैं पूरी तरीके से, पर वो असफल रहते हैं। बाद में मैं मेले का सारा व्यू देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि मेले में और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। बट बच्ची का डांस इतना प्यारा था कि बार बार देखने का मन कर रहा था उसको, तो मैंने कहा आप सब भी देख लें इसको एक बार। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर चारों तरफ आप जैसे ही देख रहे हैं तो वैसे आपको सारे झूले दिख रहे थे घूमने के लिए, फिरने के लिए बच्चों के। और यहाँ पे जैसे ही नज़र पड़ी मेरी, वहाँ पे मैंने देखा कि कई सारी स्कूटी भी बिक रही है। फिर मैं पलट के देख रहा हूँ भाई साहब स्कूटी मेले में बिक रही है। फिर अगली दुकान पे और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे सीनरीज थी। मन तो हुआ लेने, पर वही है कि हम लगाएंगे कहाँ पे इतनी बड़ी सीनरीज। आगे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे स्टेज पे बच्चे के साथ साथ मम्मियाँ भी उनकी आ गई हैं, जिनको हमारे सस्ते भी पराग जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डांस करा लें। और यहाँ पे इनकी माताएं अपनी स्टेप्स दिखाते हुए डांस करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पैसे दे करके आए हैं स्टेज पे डांस करने। भाई पैसे दे करके अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं डांस करने पे तो। और तभी मेरी नज़र पड़ती है कि ये दिल्ली 6 का भागा हुआ काला बंदर यहाँ पे आ गया है और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उपद्रव मचा रखा था। और पीछे से थोड़ी ही देर में इसको देखने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे डर रहे थे इसको देख के, रो रो करके भाग रहे थे। और इसी काला बंदर को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन भी पीछे पीछे चली आई।
पुलिस वालों ने जैसे ही काला बंदर को पकड़ने की कोशिश करी, वो बंदर भाग गया, भाग के दूसरी तरफ चला गया और दूसरी ओर जा कर के ज़ोर ज़ोर हंस के लोगों को चिढ़ाने लगा कि आके मुझे पकड़ लो। फिर हमारे इंस्पेक्टर अपना मुंह करके कि चले जाते हैं, नहीं पकड़ पाएंगे इसे, वो भी शायद चले गए इस तरफ। और ये ऑडियंस के बीच में घुस गया, जहाँ बच्चों को ये फिर अपना एक बार खौफ दिखाना चाह रहा था ये काला बंदर, और लोगों की नज़र ही इस बंदर से नहीं हट रही थी। और इसे देख के मुझे कुछ अपने दोस्तों की भी शक्ल याद आ जाती है, जो अक्सर ये वीकेंड पे बोलते हैं कि भाई ये प्लान करते हैं, यहाँ चलते हैं, और आखिरी मोमेंट पे अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। और तभी नज़र पड़ती है कि एक पिताजी को ज़बरदस्ती ही बच्चे के पापा को नचाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि देख करके कि बेचारे को किस टॉर्चर में खड़ा कर दिया है, कितनी परेशानी है। ऐसा लग रहा है डांस ना हो गया, इनको किसी तरीके की पनिशमेंट दे दी गई है। और तभी देख रहे हैं कि पापा बहुत ही अच्छे अच्छे अपने स्टेप दिखा रहे हैं। वाओ, जस्ट लुक एट द स्टेप्स। फिर आगे बढ़ते हैं और इनको देख करके ये बंदर भी एक बार फिर से नाचना शुरू कर देता है कि इसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है भाई। इनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, ये तब से छूट के भागा है और अभी तक ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ये भी खुशी से नाच रहा है यहाँ पे। एक बार देखो तो इसको, स्टेप्स देखो। और एंड में जब हम निकलने लगे तो हमारी नज़र पड़ी कि ये बर्फ़ गिर रही है। फिर समझ में आया कि ओ, ये तो आर्टिफिशियल बर्फ़ गिर रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।